ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्री चैतन्य चरितामृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे चैतन्य चरितामृत आदि लीला सेकंड चैप्टर, श्री चैतन्य महाप्रभु द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, ये है इस चैप्टर का नाम। और पिछले अध्याय में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी सर्वप्रथम तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के 5 जो फीचर्स, अलग अलग 5 तत्वों में भगवान प्रकट होते हैं, अपने भक्त के रूप में, अपने शक्ति के रूप में, अवतार के रूप में, स्वरूप के रूप में, खुद रूप अपने रूप में आते हैं। इन 5 तत्वों का वो जो है गुणगान करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, विशेष रूप से स्पिरिचुअल मास्टर गुरु तत्व का व्याख्या करते हैं। फिर उसके बाद श्री गौर निताय किस प्रकार से एक अद्भुत सूर्य और चंद्र हैं जो कि इस संसार में आके जीवों के हृदय से गहनतम जो तमोगुण अंधकार उसका नाश करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने पहला अध्याय इस प्रकार से कंप्लीट किया। अब दूसरे अध्याय में उनका जो मंगलाचरण का जो तीसरा श्लोक है, जिसमें विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु को परम भगवान के रूप में वो वंदना करते हैं, उस श्लोक का व्याख्या करते हुए, अलग अलग शास्त्रों से रेफरेंस देते हुए, लॉजिकली रीजनेबल रीजनिंग के द्वारा तो इस अध्याय में प्रूव करेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही सेम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं। ब्रजेंद्र नंदन जय सच्ची सुता होइलो से भागवत गाय। ब्रजेंद्र नंदन के नाम से जिनको भागवत जो है गुणगान करता है, से ही जो है वही भगवान जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। इस बात की यहाँ पे व्याख्या किया जाएगा। और एक और विशेष बात है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा जो ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा गया है, उसमें विशेष बात यह है कि हर अध्याय के स्टार्टिंग में वो एक नए नए श्लोक का रचना करके श्री चैतन्य महाप्रभु के उन दिव्य गुणों को, हर अध्याय में अलग अलग दिव्य गुणों का गुणगान करते हुए उनको प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। और अध्याय के अंत में वो हर बार जो है श्री रूप रघुनाथ पदे जा रहा चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास, इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों में वंदना करते हुए अध्याय का समापन करते हैं। तो ये हम एक यूनिकनेस देखते हैं, एक बहुत ही उत्तम कोटि का भाव है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के हृदय में, जो हर अध्याय में हमको देखने को मिलता है। और हर अध्याय में जो प्रथम श्लोक में चैतन्य महाप्रभु का गुणगान, जिन गुणों का वर्णन करते हैं, वो उस अध्याय के चैतन्य महाप्रभु के क्रियाकलाप से, यानी उनके जो भी पास्ट टाइम है उससे संबंधित वो एक श्लोक बना के उनका गुणगान करते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे जो पहला श्लोक है दूसरे अध्याय का, इस अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। यानी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं परम भगवान है, अवतारी है। वो स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, वो अवतार नहीं है, भगवान कृष्ण के अवतार नहीं है, स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। इस बात का व्याख्या इस अध्याय में करने वाले हैं। और इसको सिद्धांत के रूप में, तर्क के साथ, सिद्धांत के साथ, रीजनेबल लॉजिक के साथ और अलग अलग शास्त्रों से रेफरेंस देते हुए प्रूफ करेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इसीलिए ये जो पहला श्लोक में चैतन्य महाप्रभु का जो वंदना कर रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं? श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालोऽपि यदनुग्रहात् करे नानमतग्राहा व्याप्तम सिद्धांत सागरम। इसका मीनिंग क्या है? आई ऑफर माई ओबेसेंसेस टू श्री चैतन्य महाप्रभु, by whose mercy even an ignorant child can swim across the ocean of conclusions about the ultimate truth, which is full of the crocodiles of various theories। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, इस तत्व का उजागर करने वाले, इसका सिद्धांत यहाँ पे प्रस्तुत करने वाले हैं। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को किस प्रकार से गुणगान कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, श्री चैतन्यम प्रभुम वंदे, श्री चैतन्य महाप्रभु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके कृपा से, यत अनुग्रहात मतलब जिनके अनुग्रह से, जिनके अनुकंपा से, कृपा से,
हेतु की कृपा से बालो अपि तरे नाना मत ग्राहा। बालो मतलब कोई बच्चा भी है। बच्चा, बच्चा मतलब इग्नोरेंट चाइल्ड। बच्चा मतलब जिसके पास ज्यादा बुद्धि नहीं है, जो ज्यादा शास्त्रों को पढ़ नहीं सकता। बच्चा कहने का मतलब है कि इस कलयुग के जो बद्ध जीव हैं, जिनके पास ना तो इतना बुद्धि है, ना तो इतना समय है, और ना ही इतना विद्वता है कि जिसका इस्तेमाल करके वो अलग अलग शास्त्रों को, वैदिक शास्त्रों को, उपनिषदों को, वेदांत सूत्रों को पढ़ के समझ सकें और कोई एक कंक्लूसिव यानी निष्कर्ष निकाल सके कि सत्य क्या है, परम सत्य कौन है, असली सच रूप में भगवान परम सत्य का क्या स्वभाव है, भगवान कौन है, परम भगवान कौन है, और क्या साधना है और क्या साध्य है। ये जो नहीं पता कर सकता उसको बालो अपी कहा गया है। यानी वो लोग बच्चे कुछ इग्नोरेंट, अज्ञानी बालक के समान है, जिसको तैरना नहीं आता है। और लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो बच्चा भी, यानी इस प्रकार से जो मूर्ख व्यक्ति भी है संसार का, जिसके पास ज्यादा बुद्धि नहीं है, विद्वत्ता नहीं है, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, स्कॉलर नहीं है, वो भी क्या कर सकता है, तरेन नाना मत ग्राह व्याप्तम सिद्धांत सागरम। सागरम वो इस जो विशाल समुद्र है, समुद्र को किससे कंपेयर किया गया है, इस विशाल समुद्र को भी पार कर सकता है बड़ी आसानी से चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। वो समुद्र क्या है, वो समुद्र है सारे वैदिक शास्त्रों का जो ज्ञान है, तो सारे वैदिक शास्त्रों का ज्ञान रूपी समुद्र, जिसमें नाना मत ग्राहा, नाना मत, नाना मत मतलब, मत मतलब है ना, नाशम मुनि मतम न भिन्नम, ऐसा बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति मुनि नहीं बन सकता अगर उसका मत भिन्न भिन्न मत ना हो। हमारे अ, इतिहास में, वैदिक इतिहास में ऐसे बहुत सारे मुनि हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, जिनके सबके अलग अलग मत जिन्होंने प्रेजेंट किया है, और सबको सभी ने शास्त्रों को पढ़ के, शास्त्रों से निकाल के ही कोई ना कोई मत प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से ये वैदिक ज्ञान रूपी सागर में ऐसे अलग अलग प्रकार के मत रूपी, अलग अलग प्रकार के ओपिनियंस, अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग सिद्धांत रूपी क्रोकोडाइल्स हैं। ग्राह, ग्राह मतलब क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति एक्सपर्ट स्विमर नहीं है, बहुत अच्छे से स्विमिंग करना नहीं जानता है, तो जैसे ही समुद्र में प्रवेश करेगा वो किसी न किसी मगरमच्छ के द्वारा वो ग्रहण कर लिया जाएगा, खा लिया जाएगा। इस प्रकार से उसका जो आध्यात्मिक जीवन है नष्ट हो जाएगा, उसी में फंस के रह जाएगा वो, और समुद्र को पार नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे विशेष बात बताते हैं कि अगर कोई बच्चा ही क्यों ना हो, जिसको तैरना भी नहीं आता है, यानी बुद्धि कम है, ज्यादा विद्वान नहीं है, वो भी श्री चैतन्य महाप्रभु की अगर कृपा को प्राप्त कर लेता है, कृपा लेश कृपा को प्राप्त कर लेता है, तो उनकी कृपा से जब श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में पालन करते हुए उनकी शिक्षाओं को समझेगा, उनकी कृपा प्राप्त करेगा, तो इस प्रकार से नाना मत ग्राहा, यानी अलग अलग प्रकार के जो सिद्धांत रूपी मगरमच्छ है, उन सब को पार करके जो है असली जो सिद्धांत है, सारे सिद्धांतों का जो सार है, कृष्ण का शुद्ध भक्ति, इस बात को वो जो है समझ पाता है और पालन कर पाता है, और इस प्रकार से वो इस विशाल समुद्र को पार करके अपने आप को बचा पाता है। अन्यथा ये अत्यंत कठिन कार्य है। सर्वप्रथम तो ज्यादातर लोग इस संसार में, विशेष रूप से इस कलयुग में, 98-99% लोगों को तो कुछ ऐसा पता ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है, या चेष्टा ही नहीं करते हैं कि हम जाने के हमारा मतलब क्या है, हम हैं कौन, वो भी यार, और ये आध्यात्मिक जीवन क्या है, भगवान कौन है, मनुष्य जीवन का क्या मतलब है, जीवन का असली उद्देश्य क्या है, ये जिज्ञासा ही नहीं होती है। इसलिए भगवान कृष्ण बोले सह मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतिति सिद्ध है, कि हजारों हजारों मनुष्य में कोई दुर्लभ होगा जो कश्चित यतिति सिद्ध है, यानी जो सिद्धि के लिए जो प्रयास करेगा। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों की ही संख्या में बहुत बड़ी कमी है। हार्डली 1% लोग हैं जो ये प्रयास करते हैं जानने का कि चलो कुछ इस भौतिक संसार के परे भी कुछ है, जीवन का महत्व है, जीवन का कुछ चरम लक्ष्य है, इस संसार के दुखों से पार किस प्रकार से किया जाए, इस प्रकार को बड़े मुश्किल में प्रयास करता है। और अगर इस प्रकार के प्रयास में कोई लग जाता है, तो अलग अलग जो है नाना मत, मतलब अलग अलग किसी मत में फंस जाता है, और जीवन को, उसी को जीवन को उद्देश्य मान के अपना पूरा जीवन उसी में निकाल देता है। इसका मतलब वो जो मत रूपी जो मगरमच्छ है उसको खा लेता है, और वो उसमें फंस के जो असली जो धन है, कृष्ण प्रेम रूपी धन है, उससे वंचित रह जाता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो है भक्त इन सब को पार करके स्टेब्लिश हो सकता है भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के मार्ग। तो इस श्लोक से, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हुए इस श्लोक से कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। वर्पट
श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बाय द मर्सी ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड श्री चैतन्य महाप्रभु, even an inexperienced boy with no educational culture can be saved from the ocean of nescience. Ocean of nescience मतलब ये जो भौतिक जगत का, माया का जो समुद्र है, इससे बच सकता है कोई इनएक्सपीरियंस, कम अनुभवी, जिसको अनुभवी नहीं है, जो बालक है, केवल जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं है, वैदिक ज्ञान नहीं है, वो भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से बच सकता है। which is full of various types of philosophical doctrines that are like dangerous aquatic animals। क्योंकि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग चीजें बताई हैं, है ना। कोई जो है इस मटेरियल वर्ल्ड को ही सब कुछ मानता है। एथिस्टिक फिलोसफीज भी हैं, जैसे चारवाक मुनि, एथिस्टिक फिलोसफी भी, उन लोगों ने भी वैदिक शास्त्रों से ही निकाल निकाल के कुछ कुछ बनाया है। और फिर कपिल देव की सांख्य फिलोसफी है, तो दो प्रकार के कपिल देव हुए, एक एथिस्टिक हुआ जो कि, और दूसरे भगवान देवहूति पुत्र भगवान के जो अवतार हुए कपिल देव, जिन्होंने थियस्टिक यानी भगवान के भक्ति योग से संबंधित सांख्य फिलोसफी दिया। फिर इस प्रकार से पतंजलि का योग सिस्टम है, जैमिनी ऋषि का भी कर्म मीमांसा है, और इस प्रकार से अलग अलग जो ऋषि मुनि हुए, गौतम ऋषि ने कुछ दिया, पतंजलि ने दिया, जैमिनी ऋषि ने दिया। इस प्रकार से अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं। और उस सब से बचते हुए इन सब के, क्योंकि एक बार भी किसी डॉक्ट्राइन में यानी किसी सिद्धांत में कोई फंस गया और उससे कन्विंस हो गया, तो फिर वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो असली जो सिद्धांत है भगवान के भक्ति मार्ग में वो आ सके। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से संभव है। चैतन्य महाप्रभु जब फिजिकली प्रेजेंट थे तो उन्होंने ये करके दिखाया। जैसे कि सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, और वो जो बुद्धिस्ट समुदाय के वो जो गुरु थे, इन सब के पास जब चैतन्य महाप्रभु गए तो अलग अलग तरीके से, सार्वभौम भट्टाचार्य को तो चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत सूत्र के ज्ञान के रूप के द्वारा अपनी व्याख्या के बल पे उनको इस ग्रह, ये ग्राह यानी मगरमच्छ, मायावाद, इम्पर्सनलिज्म, है ना, निराकारवाद रूपी जो ये उनको मगरमच्छ खा के बैठा हुआ था सार्वभौम भट्टाचार्य को, तो चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके अपने जो ज्ञान का, वेदांत सूत्रों का असली जो ज्ञान है उसका, उसकी व्याख्या के द्वारा उनको उस मगरमच्छ से बचा के उनको शुद्ध भक्त बनाए। प्रकाशानंद सरस्वती के पास, जो कि वो भी एक मायावादी स्कॉलर थे, तो चैतन्य महाप्रभु उनके पास अपने विनम्रता के द्वारा और अपने ब्रह्म के प्रकाश के द्वारा, ब्रह्म तेज के द्वारा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, और ब्रह्म ज्योति जिसके पीछे सारे मायावादी लोग पागल रहते हैं, तो ब्रह्म ज्योति उनके ही शरीर का एक कांति है, शरीर का कांति है। तो जब चैतन्य महाप्रभु बनारस में गए तो वो जो सभा में सबको इनवाइट किया गया था, सारे मायावादी सन्यासी भी आए, और चैतन्य महाप्रभु को भी वहां पे इनवाइट किया गया था। तो उस सभा में चैतन्य महाप्रभु बड़े विनम्रता पूर्वक एक नीचे आसन में बैठ गए और अपना जो है ब्रह्म ज्योति का प्रकाश प्रकाशित कर दिया। तो उस चीज को देख करके प्रकाशानंद सरस्वती बड़े प्रभावित हुए महाप्रभु की विनम्रता को देख के, और उनके शरीर से ये जो दिव्य तेज निकल रहा था, इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति, तो उसी के प्रति वो लोग सब आकर्षित थे। उनके जीवन का चरम लक्ष्य वही था। जब देखे अरे यहाँ पे एक सन्यासी है जिसके शरीर से इतना तेज निकल रहा है, जो बहुत विनम्र है, इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु और अपनी सुंदरता से आकर्षित करके चैतन्य महाप्रभु उनको भी उस इम्पर्सनलिज्म यानी कि निराकारवाद, मायावाद रूपी जो मगरमच्छ है, उससे उनको बचा लिए। और फाइनली फिर उनके रिक्वेस्ट करने पे चैतन्य महाप्रभु सही सही जो है वेदांत, एक एक वेदांत सूत्रों का व्याख्या प्रेजेंट करते हैं। और इस प्रकार से उनको भी सारे जितने भी प्रकाशानंद सरस्वती समेत 10,000 उनके जो सन्यासी शिष्य थे, जो सब के सब जो वेदांत में शारीरक भाष्य, शंकराचार्य के द्वारा जो शारीरक भाष्य लिखा गया था, उसी को ही सब कुछ मान के मायावादी बन के बैठे हुए, उन सबको भी चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके उद्धार किया। तो इस प्रकार से दूसरे हुए बुद्धिस्ट, एक बुद्धिस्ट के यहाँ आश्रम में पहुंचे महाप्रभु, तो बुद्धिस्ट जो गुरु थे वो अलग अलग प्रकार से आर्ग्यू कर रहे थे, फिलॉसफी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर भी कृपा की। ये पूरा स्टोरी है, आएगा आगे चैतन्य चैतन्य में। तो उनके ऊपर भी चैतन्य महाप्रभु कृपा करके हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से उन सबको भी इस बुद्धिज्म रूपी जो मगरमच्छ है जो उनको डस लिया था, इसका फिलॉसफी, बुद्धिज्म का फिलॉसफी क्या है? शून्यवाद। मतलब आफ्टर दिस मटेरियल क्रिएशन देयर इज नथिंग। जैसे ही ये भौतिक तत्व खत्म हो जाता है, मर्ज हो जाता है, और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। तो भौतिक सृष्टि के पूर्व, भौतिक सृष्टि के बाद कुछ भी नहीं होता है, केवल बीच में ये भौतिक प्रकृति आती है जो कि माया है। इस प्रकार से शून्यवाद होता है, सब कुछ जाके शून्य में विलीन हो जाता है। तो ये भी एक मगरमच्छ है, ये भी सिद्धांत एक बहुत भयानक मगरमच्छ के रूप में कार्य करता है, जो उन लोगों को
जो है ग्राह 10 अपने कब्जे में किया हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु उनको हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा जो है उनको बचा के वैष्णव बना लेते हैं। तो पर्सनली जब चैतन्य महाप्रभु प्रेजेंट थे तो इस प्रकार से वो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के मगरमच्छों से लोगों को बचा के शुद्ध वैष्णव बनाए। और आज भी वही चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनके जो फॉलोवर्स हैं चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्ह में चलते हुए उनके सिद्धांतों को जब प्रेजेंट करते हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के द्वारा, आज भी जो है अलग अलग प्रकार के जो मगरमच्छ हैं, ये भी मगरमच्छ आज अलग अलग प्रकार के हैं। कैसे भौतिकतावाद जो है सबसे आज के समय पे रैम्पेंट है, सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर है। 98-99% लोग तो भौतिकतावाद रूपी जो मगरमच्छ है उसके ग्रस्त में है, उसके ग्रस्त में है। तो उनके ग्रस्त से जो है चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर्स लाइक श्रील प्रभुपाद वो उनको अच्छे तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान दे करके उनको उस मगरमच्छ के प्रकोप से बचाते हैं और शुद्ध वैष्णव भक्ति मार्ग में लगाते हैं। फिर इस प्रकार से इम्पर्सनलिज्म है, कोई अलग अलग प्रकार की जो मत है, तो आज भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये संभव हो पा रहा है। इसीलिए यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को गुणगान में इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। The philosophy of the Buddha, the argumentative presentations of the Gyanis, the yoga systems of Patanjali and Gautam, the systems of philosophers like Kanad, Kapila and Dattatreya are dangerous creatures in the ocean of science. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि कौन कौन से मगरमच्छ जो है विद्यमान है इस भौतिक जगत के समुद्र के। But by the grace of Sri Chaitanya Mahaprabhu, one can have real understanding of the essence of knowledge by avoiding these sectarian views and accepting the lotus feet of Krishna as the ultimate goal of life. Let us all worship Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu for his gracious mercy to the conditioned souls. लेकिन चैतन्य महाप्रभु की महान कृपा से कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के सारे जो अप सिद्धांत हैं जो कि मगरमच्छ के रूप में सबको फंसा के रखे हैं, इससे बच सकता है व्यक्ति और असली जो सिद्धांत है कृष्ण की शुद्ध भक्ति उसको प्राप्त कर सकता है। अब इस दूसरे श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो 5वें नंबर श्लोक से फाइनली जो तृतीय श्लोक के रकरी विवरण, तृतीय श्लोक मतलब उनके जो पहले अध्याय में जो मंगलाचरण लिया है, तो उस मंगलाचरण का तीसरा श्लोक है जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु को परम भगवान, परम सत्य, परम ब्रह्म के रूप में स्थापित किया जा रहा है। तो उसका व्याख्या पूरे अध्याय में किया जाएगा। तो हम लोग ये दूसरा श्लोक भी थोड़ा इसको रिसाइट करेंगे, इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा और चर्चा करेंगे। दूसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हुए बोल रहे हैं, विष्णोत कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनि भाजिता सदभक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम कर्णानन्दिकलध्वनिर्वहतु मे जिह्वा मरुप्राङ्गणे श्री चैतन्य दयानिधे धवल सलीला सुधा सुरध्वनि। यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, ओ मर्सीफुल, ओ माय मर्सीफुल लॉर्ड श्री चैतन्य, लॉर्ड चैतन्य, may the nectarian Ganges waters of your transcendental activities flow on the surface of my desert-like tongue. Beautifying these waters are the lotus flowers of singing, dancing, and loud chanting of Krishna's holy name, which are the pleasure abodes of unalloyed devotees. These devotees are compared to swans, ducks, and bees. The river's flowing produces a melodious sound that gladdens their ears. बड़ा सुंदर तुलना देते हुए तुलनात्मक रूप में एक गार्डन से कंपेयर करके एक पॉन्ड से कंपेयर करते हुए, एक नेक्टेरियन गैंजेस वाटर से कंपेयर करते हुए चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम्स, उनके दिव्य नाम और उनके भक्त जो शुद्ध भक्त है जो उनके हमेशा गुणगान में लगे रहते हैं, उनको सॉन्स, डक्स एंड बी से कंपेयर करते हुए चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं और उनकी कृपा की याचना कर रहे हैं इस श्लोक में। तो बड़ा सुंदर श्लोक है, इसके ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे इसका तात्पर्य लेके। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और विनम्रता पूर्वक आपको श्रवण दें। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, मैं ये समझना चाहता हूँ, आज जो आपने पढ़ाया सिखाया उसमें ये है कि जो भी अपने लाइफ में जैसे क्रोकोडाइल बन के जो भी प्रॉब्लम आती है, जो मायावादी है, तो उनको टेक ओवर करने के लिए गीता ज्ञान लेना बहुत जरूरी है और जो भक्ति साधना में हम रहेंगे तो उसको हम कंट्रोल पा सकते हैं। यही है सर? हाँ, और मुख्य रूप से गीता और भागवत तो है ही है,
लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंटली भी पढ़ेगा भगवत गीता तो वो भी जरूरी नहीं है कि इस मगरमच्छ से बाहर निकल पाए, क्योंकि कई मायावादी लोग होते हैं और वो लोग गीता भी पढ़ते हैं, गीता पे कमेंट्री भी लिखते हैं, लेकिन विशेष रूप से ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से संभव है। ये इस बात कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे ये चीज जोर देके बोल रहे हैं। और वो कैसे संभव है, वो जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि जब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होगी। चैतन्य महाप्रभु कौन है? इस युग में कृष्ण स्वयं आए महाप्रभु के रूप में ये सिखलाने के लिए कि किस प्रकार से शुद्ध भक्ति करना है। तो इसलिए उनके बिना कृपा के ये जो क्रोकोडाइल्स हैं, अलग अलग सिद्धांतों के जो मगरमच्छ हैं, इनसे पार पाना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े विद्वान लोग भी, स्कॉलर लोग भी इस चीज में फंस जाते हैं और गलत गलत सिद्धांत को ही सही सिद्धांत मान के उसी में अपना पूरा जीवन गवा देते हैं और कृष्ण के शुद्ध भक्ति मार्ग से वंचित रह जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा से ही ये संभव है। इसी बात को प्रमाण आगे चलकर वो करेंगे कृष्ण गोस्वामी, और इसी का इस श्लोक में यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का इस रूप में गुणगान करते हुए उनको वंदना अर्पण कर रहे हैं इस श्लोक। हरे कृष्ण। यस अंकिता माता जी का प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन काफी बेसिक है कि मुझे, जैसे मैंने बचपन से कृष्ण जी के जितने भी अवतार हैं उनके बारे में सुना है, पर चैतन्य महाप्रभु के बारे में मैंने नहीं सुना। मतलब उसमें श्रद्धा, उसमें विश्वास ऐसा कैसे आए और किसी भी नए भक्त को कि वो स्वयं कृष्ण। हरे सर बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने माता जी। एक्चुअली मुझे ये चीज तो बताना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसी के लिए हम चैतन्य चरितमृत ग्रंथ पढ़ रहे हैं और ये अभी दूसरा अध्याय है, ये अभी प्रारंभ हो रहा है। इसका हमने आज बस पहला श्लोक पढ़ा है। तो अभी आप जस्ट क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के इस रूप में गुणगान कर रहे हैं, तो उस गुणगान को हम पढ़ के चर्चा की है। तो आप अभी थ्योरेटिकली एटलीस्ट एक्सेप्ट करिए, और जैसे जैसे ये चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी खुद जो है इस चीज को प्रमाणित करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। और शास्त्रों के अलग अलग रेफरेंस और परपट में, तात्पर्य में प्रभुपाद जी कई उपनिषद, वैदिक पुराण, इन सब से रेफरेंस देते हुए प्रूफ करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। ये सुप्रिया माता जी लास्ट क्वेश्चन। प्रभु जी पे बस मैं बोलना चाहती थी कि YouTube पे चैतन्य चरितामृत पे एक मूवी भी है, पूरा डिटेल उन्होंने वो चैतन्य महाप्रभु का ऊपर मूवी बनाई है। तो अगर वक्त मिले तो बाकी के डिवोटी देख सकते हैं, उनको एक आइडिया आ जाएगा। हाँ ओके। जिन जिन भक्तों को चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं पता है, तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में है इस्कॉन की तरफ से जो मूवीज है उसको देख के आप जान सकते हैं। तो एक जीवनी है, और जैसे जैसे हम लोग इस चैतन्य चरितमृत ग्रंथ में आगे बढ़ेंगे तो और आप और भी इसको डिटेल में समझ पाएंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।